श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे। कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, को ये भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके सभी बच्चों को मारने का प्रयास किया। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो एक दिव्य शक्ति ने वासुदेव को कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास ले जाने में मदद की। वहां कृष्ण का पालन पोषण हुआ। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने कई बाल लीलाएं की। उन्होंने अपने बाल सखाओं के साथ माखन चुराने की लीलाएं की और गोपियों के साथ रास रचाया। उन्होंने पूतना, शकटासुर और कालिया नाग जैसे असुरों का वध किया। गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्होंने इंद्रदेव के प्रकोप से गांव वालों की रक्षा की। बड़े होने पर श्री कृष्ण मथुरा वापस आए और कंस का वध किया, जिससे मथुरा के लोगों को अत्याचार से मुक्ति मिली। इसके बाद उन्होंने मथुरा के शासन की बागडोर संभाली। श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां यदुवंशियों के साथ रहने लगे। वे पांडवों के परम मित्र और मार्गदर्शक बने। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लिया और कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन और धर्म का मार्गदर्शन करता है। अंतिम समय, श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद देह त्याग कर दिया। उनके देह त्याग के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति, धर्म और नीति का प्रतीक है। उनके उपदेश और लीलाएं आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राधा कृष्ण कहानी। राधा और कृष्ण की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक साहित्य में प्रेम और भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये कहानी मुख्यतः श्रीमद् भागवतम, महाभारत और विभिन्न पुराणों में वर्णित है। यहाँ इसकी एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। श्री कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर पाला गया। बाल्यकाल में उन्होंने गोकुल और वृंदावन में कई लीलाएं की। राधा का जन्म ब्रजभूमि में हुआ था। वे श्री कृष्ण की प्रिय सखी और दिव्य प्रेम की प्रतीक मानी जाती हैं। गोकुल और वृंदावन की लीलाएं। श्री कृष्ण ने अपने बचपन का अधिकतर समय गोकुल और वृंदावन में बिताया। यहीं पर वे गोपियों के साथ रासलीला रचाते थे और इनमें राधा सबसे प्रमुख थी। उनकी प्रेम कहानी ब्रजभूमि की गलियों में रची बसी है। कृष्ण और राधा का प्रेम लौकिक प्रेम से कहीं ऊपर है और इसे दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भक्ति और आध्यात्मिकता। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति और आध्यात्मिकता का आदर्श है। भक्तों के लिए राधा और कृष्ण का संबंध एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वे भगवान से जुड़ सकते हैं। राधा को कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त माना जाता है और उनके प्रेम को राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। राधा और कृष्ण का महत्व। भक्ति का प्रतीक। राधा और कृष्ण का प्रेम शुद्ध भक्ति का प्रतीक है, जिसमें सांसारिक इच्छाओं का त्याग और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। कला और संस्कृति। राधा कृष्ण की कहानी ने भारतीय कला, साहित्य, संगीत और नृत्य पर गहरा प्रभाव डाला है। कई कवियों और कलाकारों ने इस दिव्य प्रेम को अपनी कृतियों में उतारा है। आध्यात्मिक प्रेरणा। राधा और कृष्ण की कथा भक्तों को आध्यात्मिक पथ पर प्रेरित करती है, जिससे वे अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकें। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उन्हें प्रेम, भक्ति और समर्पण की ओर प्रेरित करती है।